बांगरमऊ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि आज 27 अप्रैल 2023 को बांगरमऊ उन्नाव में पधारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कृष्ण लीला मैदान में बांगरमऊ प्रत्याशी पुनीत गुप्ता, फतेहपुर चौरासी मिथिलेश कुमार, गंज मुरादाबाद प्रत्याशी और उगू नगर पंचायत प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट और सपोर्ट करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 3 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका में जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उन्हें आप लोग भारी मतों से विजयी बनाएं। इस मौके पर उन्नाव सांसद साक्षी महाराज, जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार, विधायक श्रीकांत कटियार, जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह और अन्य वरिष्ठ नेतागण तथा बांगरमऊ, गंज मुरादाबाद, फतेहपुर चौरासी आई हुई जनता और पत्रकार बंधु इस मौके पर उपस्थित रहे। बांगरमऊ उन्नाव से गोविंद कटियार के साथ दिलीप यादव की खास रिपोर्ट। दायर ने किया था ब्रिटानिया हुकूमत के दौरान हिंदुस्तान के लोगों पर गोली चलाने का काम किया था। उससे भी निकृष्ट घटना अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली थी। इसके चश्मदीद गवाह अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से हमारे सभी साथी थे। अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया, जो सैकड़ों वर्षों से लोगों की इच्छा थी, इसको पूरा करने का काम किया। मंदिर की आधारशिला जब रखी गई, उससे पहले हम लोग चुनाव के लिए जब जाते थे, लोगों से कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, तो लोग पूछते थे कब बनाओगे, तारीख तो बताओ। आज तारीख भी बता दी, दिन भी बता दिया। देश के यशस्वी गृह मंत्री ने कहा है, माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि 2024 के पहले अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। दुनिया के पैमाने पर चर्चा हो रही है, सब लोग अयोध्या में प्रभु रामलला का मंदिर देखने जाना चाहते हैं। दूसरी बड़ी घटना प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जो हुई है, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से नारा रहा है कि हम धारा 370 एक झटके में 370 को निष्प्रभावी करने का काम माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने किया। कश्मीर के वो तमाम नेता जो कहते थे कि खून की नदियां बहेंगी, एक मच्छर के बराबर भी खून नहीं गिरा और आज कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। हमारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने नारा दिया था, इस देश के अंदर 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे। लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूं, 3 तलाक कह दिया। दरवाजा देर से खुला, चच्चा नाराज हो गया, कहने के 3 तलाक तलाक जाओ। हमारी बिटिया सड़क पर घूम रही, मुस्लिम बहनें भी मेरी बहनें हैं। मन नहीं किया, सुबह देर से उठी बेचारी, चच्चा कहीं दिन तलाक 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 जाओ। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आधी आबादी को मजबूती देने का काम किया और मुस्लिम बहनों के हक में 3 तलाक कानून को पूरी तरह से लागू किया कि अपराध घोषित किया, किसी की हिम्मत नहीं है। दूसरी तरफ विकास योजनाओं की झड़ी लगा दी। गांव में जाकर देखिए, पक्के मकानों की लाइन लगी हुई है। गांव में जाकर देखिए, पक्के मकान की लाइन लगी हुई है। हर गरीब झोपड़ी में पैदा होता, छप्पर में पैदा होता, उसका सपना होता। अबे को दिखाई पड़ रहे हैं, कहां गए? लुप लुप ले रहे कि नहीं? कौन दिखाई पड़ी बंदूक है? कोई प्लाट मकान दुकान चौराहे पर पड़ा, कहने लगा दो सपा का झंडा। नारा लगाते थे कि समाजवादी पार्टी का नारा है, खाली प्लाट हमारा। बात सही। टेंडर, ठेका पट्टी, लूट। हर सरकारी विभाग में जहां टेंडर पड़ा, 2 बंदूकें लेकर पहुंच गए, टेंडर करा ली। खनन माफिया, बालू, सीमेंट, रेता, बजरी, खुलेआम लूट मची पड़ी। मकान बनाना महंगा, गरीब के हक को लूट रहे। उनके मंत्री आज भी भीतर हैं, याद है ना? आज मैं कह सकता हूं कि प्रदेश में कोई गुंडा माफिया सक्रिय नहीं है, या तो जेल में है या प्रदेश को छोड़ करके बाहर चला गया। किसी को विजयी बना देना, यह हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारी जिम्मेदारी है। मैं अपने लोगों से अपील करता हूं, ढेर सारे लोग चुनाव मैदान में टिकट मांगते हैं, लेकिन जो कमल चुनाव
चुनाव चिन्ह लेकर आए वही मोदी जी का प्रत्याशी है, वही योगी जी का प्रत्याशी है, वही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। सब लोग मिलजुल करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयश्री दिलवाना ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने काम किया है। सभी लोग एकजुट होकर के हमारे सभी प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। मैं दोबारा सबका नाम लेता हूं। हमारे F84 से आदरणीय मिथिलेश कुमार जी, गंज मुरादाबाद से आदरणीय राम बेटी कुशवाहा जी, ओगू से आदरणीय निर्मला देवी जी, कुरसट से श्री अवधेश जायसवाल जी, और विशेष रूप से जिनके समर्थन में हम बांगरमऊ आए हैं आदरणीय विनीत गुप्ता जी को प्रचंड बहुमत से जिता देना। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है, विपक्षी दल बहुत पीछे है। खासकर समाजवादी पार्टी से सभी दल घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं और योगी जी के लाइन ऑर्डर को लेकर जनता के बीच में है और जनता का अपार समर्थन मिला प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीतेगी। हाथ में कमल था, केवल कमल कमल कमल, और आपने कमल को ऐसा खिलाया, कमल को ऐसा खिलाया, कमल को ऐसा खिलाया कि मोदी जी केंद्र में देश के प्रधानमंत्री बन गए। ये आप सबकी सूझ थी, आप सबकी बूझ थी और आप सबकी ताकत थी। लेकिन आज की डेट में पुनीत गुप्ता और जो हमारे नगर पंचायत के प्रत्याशी हैं वो सबके सब तो आपको सुपरिचित हैं, आप जानते हैं। अभी आशीष पटेल जी इनके सम्मान में कह रहे थे, एक ये भी नहीं कि इलायची भी खाते हो, इतना पवित्र परिवार है। तो मैं आप सबसे, जिनका नाम ही पुनीत है, जिसका नाम ही पुनीत है, उसके बारे में मैं क्या कर सकता हूं। मैं आप सबसे विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं। हो सकता है साक्षी महाराज से कोई गलती हुई हो सकता है हमारे अध्यक्ष अवधेश कटियार से कोई गलती हो गई हो सकता है हमारे संगठन से कोई गलती हो गई हो, लेकिन उस गलती की सजा पार्टी को मन दे देना, कमल को मन दे देना, योगी को मन दे देना, मोदी को मन दे देना। इसलिए अगर दिल में कहीं कोई छोटी मोटी बात भी हो, सारी बड़े काम के लिए छोटी छोटी बातें भुलानी पड़ती हैं। अटक से लेके कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भगवाई भगवा, भगवाई भगवा। और आपको याद है हम तो अयोध्या लंदन से निकले हैं, हम तो 8 साल की उम्र में महात्मा हो गए थे। कभी सोचा ही नहीं था लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सौगंध राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे। यहाँ से निकल करके हम आए और ये पत्रकार कहते थे साक्षी जी तारीख नहीं बताएंगे, हम तो तारीख ही बता दी। और 14 जनवरी 2024 को अयोध्या के मंदिर का दरवाजा प्रधान सेवक मोदी दर्शन करके दर्शन करेंगे, सबके लिए दर्शन खुल जाएगा। तो इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। मैं आप सबके लिए ढेर सारी, पहली बार लगता है कि देश अपना आजादी के बाद पहली बार जब से मोदी जी बैठे हैं और प्रदेश में योगी जी बैठे, तब से लगता है देश अपना है। कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, राम राज्य है सारे के सारे देश में। मैं आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं करता हूं और विनम्रता से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहा हूं और इस पुनीत को एक बार भारी बहुमत से विजयी बना करके आप यहाँ का चयन करें। क्योंकि हो सकता है हम बाद में लड़ाई लड़ेंगे बांगरमऊ को जिला बनाने की, तो यहाँ पहले सुंदर हो जाना चाहिए बांगरमऊ, इसलिए चाहिए। आप सबके लिए शुभकामना करें। अध्यक्ष ऐसे मनीष जायसवाल जी, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय बालाराव गुप्ता जी, मंच पर सभी सम्मानित हमारे नेतागण, आप सब सामने उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अपने यहाँ बांगरमऊ नगर के निवासी बंधुओं, इस समय चुनाव का समय है। आप सबने पिछले 5 वर्षों का कार्यकाल देखा है। शायद हम सबने भी किस तरीके से किस कठिनाई का सामना इस बांगरमऊ में वो उस कार्यकाल में किया है। अब चुनाव का समय है, जवाब देने का समय है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बारे में बात करेंगे तो अन्य दलों के जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में अगर चयन करेंगे तो वो एक होंगे, तो हमारा 100 पर बैठा हुआ प्रत्याशी होगा। उसके चरित्र के बारे में अगर चिंतन करेंगे, दलों के बारे में अगर देखेंगे तो चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उनको एक तरफ खड़ा कर दीजिए और भाजपा को एक तरफ। जिनकी बात मीडिया के माध्यम से पहुंचती है
ऐसे पूज्य उन्नाव के सांसद डॉक्टर साक्षी महाराज जी, इस जनपद के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय अवधेश कटियार जी, यहाँ के नगर निकाय प्रभारी उन्नाव के आदरणीय राजीव मिश्रा जी, इस नगर पालिका चुनाव के प्रभारी, बहुत ही संगठन के मर्मज्ञ ऐसे